नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट घोषित किए गए। इलेक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए एज द कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसी सीरीज़ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ज़मानत ज़ब्त क्या होती है, किस स्थिति में इसको किया जाता है, क्यों ये प्रावधान इंक्लूड किया गया है इन द इलेक्शन प्रोसीजर। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट डज इट मीन फॉर अ कैंडिडेट टू लूज एन इलेक्शन डिपॉजिट, और इसके रूल्स क्या हैं जो इसको गाइड करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। सो लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज़ हियर। द स्टेट असेंबली पोल्स इन हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात हैव कंक्लूडेड। साथ ही रिजल्ट भी घोषित हो गया है, हम सभी जानते हैं। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फॉलो की जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एंड 5 PM। दीज आर फ्री सेशंस जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रीज़न आपके पास आ गया है कि आप अभी से अपने 2024 की तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं मैसिव डिस्काउंट सभी 18 महीने के सब्सक्रिप्शंस पर, जिसमें आप 40% तक बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन कोर्सेज में आपकी सेविंग्स 35,000 रुपये तक की आप सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जाइए, एनरोल कीजिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10, और ये जो ऑफर आपको दिया जा रहा है ये केवल 16 दिसंबर तक ही वैलिड होगा। तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। साथ ही अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं और CSAT को लेकर थोड़ा एप्रीहेंसिव हैं, तो यहाँ आपका सोल्यूशन है। बैच शुरू हो रहे हैं 12 दिसंबर से। दिस इज़ द प्राइस। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10, तो आप इस पर भी 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और अपनी CSAT की तैयारी टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। चलिए, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज लूजिंग द डिपॉजिट। जमानत जब्त होना एक्चुअली होता क्या है, और क्यों ये डिपॉजिट जो है मैंडेट किया गया है इन द फर्स्ट प्लेस, इसका प्रावधान इंक्लूड ही क्यों किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है। तो देखिए, इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसा अमाउंट है जो कि डिपॉजिट किया जाता है विद द रिटर्निंग ऑफिसर। जो RO होता है, कौन करता है, जब एक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो एक अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट वो देता है टू दी, जो डिपॉजिट किया जाता है RO के साथ। और ये कैसे सबमिट होता है, या तो इसको कैश में सबमिट कर सकते हैं या फिर बैंक में, कैंडिडेट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में इसको डिपॉजिट कर दिया गया है। ऐसी रिसीट एनक्लोज करनी पड़ती है नॉमिनेशन पेपर के साथ। तो या तो नॉमिनेशन फाइल करते हुए कैश में दे सकते हैं इस अमाउंट को, या फिर ये रिसीट दे सकते हैं कि आपने अमाउंट RBI या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है इस प्रैक्टिस का, क्यों इसको इंक्लूड किया जाता है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। हम एक लोकतंत्र हैं, वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सभी को लगता है कि हमको चुनाव में लड़ना चाहिए, हमें भी नेता बनना है। ऐसे में अगर ये प्रक्रिया में सिक्योरिटी डिपॉजिट कंडीशन ना रखी जाए, तो एनीबडी एंड एवरीबडी हु वांट्स टू बिकम अ लीडर कैन कम एंड पार्टिसिपेट विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या उनके पास वो सपोर्ट है, क्या वो सपोर्ट गार्नर कर सकते हैं जो नेता बनने के लिए उनको चाहिए, है ना। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपको नेता बनना है, आप नेता नहीं बन सकते। आपके पास बैकग्राउंड में सपोर्ट कितना है, आपको कितने लोग चाहते हैं कि आप उनका प्रतिनिधित्व करें, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसे में जेन्युइनली जिन लोग को लगता है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करके जीत सकते हैं, वही लोग आए, भीड़ इकट्ठी ना हो। इस वजह से ये अमाउंट यहाँ पर रखा गया है, ताकि जेन्युइन लोग इलेक्शंस में नॉमिनेशन में अपना नॉमिनेशन फाइल करें। ठीक है, चलिए, क्या ये अमाउंट सेम होता है सभी इलेक्शंस के लिए। अब हमारे यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं। यानी कि जहाँ पर हम डायरेक्टली जाकर वोट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को, और जहाँ पर हमारे प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर वोट करके इलेक्ट करते हैं प्रतिनिधियों को, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि राज्यसभा का चुनाव हो गया, या काउंसिल्स के चुनाव हो गए, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एट्सेट्रा। तो इनमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द RPA एक्ट ऑफ 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मेंशन करती है अलग अलग अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इलेक्शन। कौन से लेवल के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जैसे कि अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, लेट्स से पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शंस हैं, तो इस केस में अमाउंट होगा 25,000 रुपये।
25,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी का है तो उसके लिए ये अमाउंट 12,500 होगा। ये अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन। इसी तरह से अगर असेंबली, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव की बात हो रही है तो ऐसे में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, है ना, इस लेवल पे अगर हो रहा है तो 10,000 रुपये अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। और अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसका अमाउंट होगा 50% लेस, दैट इज 5,000 रुपीज। इसी तरह से इवन इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन चुनावों में भी डिपॉजिट दिया जाता है और डिपॉजिट है 15,000 रुपये का। ये डिपॉजिट करना पड़ता है। दिस इज द अमाउंट दैट इज मैंडेटेड गिवन इन दी RPA। ठीक है। नाउ कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई है या फिर दे हैव लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, किस कंडीशन में कहा जाएगा? तो एज पर RPA 1951 डिपॉजिट को तब जब्त माना जाएगा, फोर्टिफाइड माना जाएगा एट एन इलेक्शन, अगर जो नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल की गई हैं, डली हैं किसी कैंडिडेट को, वो 1/6 से कम है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। मतलब कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ और उसको 1/6 पार्ट भी नहीं मिला है, 6वां पार्ट भी नहीं मिला है वोट का जो पोल की गई है वैलिड वोट्स, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल की तरह लें, अगर हम सपोज लेट्स से एक जगह पर 12,000 वोट्स पड़ी हैं, ठीक है, देयर आर कैंडिडेट्स A B C D। अब D कैंडिडेट को अगर 1/6 भी नहीं मिली है, यानी कि अगर उसको 2,000 वोट्स भी नहीं मिली हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये हुआ कब फोर्टिफाई होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल सिचुएशन यानी डायरेक्ट वोटिंग के समय पर। लेकिन अगर इलेक्शन किसी एक व्यक्ति से, एक मेंबर से ज्यादा को इलेक्ट करने के लिए हो रहा है, जो कि जनरली होता है इन दी इलेक्शन, जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम राज्यसभा के चुनावों की बात करते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स सो पोल्ड, जितनी भी वोट डली हैं उसका 1/6 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। कितने सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो कितने लोग चुने जाएंगे उससे इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो ये रेफर करता है टू इलेक्शंस। ये किससे है, कौन से इलेक्शंस के लिए हो गया? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड एज इन केस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के केस में ऐसा होगा। अगर कैंडिडेट इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता, मतलब वो इतनी मिनिमम वोट्स नहीं ला सकता, दोनों केसेस में, डायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी, राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में भी, तो ये डिपॉजिट नहीं रिटर्न किया जाता। ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है और वो इस थ्रेशोल्ड को मीट कर लेता है, लेट्स से दिस पर्सन हैज गॉट 2100 वोट्स, इसको 2100 वोट्स मिल गई, तो ऐसे में इसका जो अमाउंट इसने डिपॉजिट किया वो वापस हो जाएगा, दैट विल बी रिटर्न्ड। ठीक है। किस कंडीशन में रिटर्न नहीं होगा? अगर वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर पा रहा। अगर वो थ्रेशोल्ड मीट कर लेता है 1/6% वोट का, 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स का, तो वो अमाउंट वापस किया जाता है एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन डिक्लेयर। जैसे रिजल्ट घोषित होता है पता लगता है किसको कितनी वोट्स मिली हैं। और अगर कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेता है या पास अवे, मतलब डेथ हो जाती है बिफोर द पोल्स, तब भी इस अमाउंट को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है। दीज आर द कंडीशन जब अमाउंट वापस हो जाता है, या फिर कौन सी कंडीशन में अमाउंट को जमानत जब्त हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। इसके अलावा ये एक्ट और क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि इन जनरल इलेक्शन द कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग कैंडिडेट इन मोर देन वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा होना चाहता है, कर सकते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंटेस्ट करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई? इस स्थिति में क्या सारी, अब जितनी बार भी नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उतनी बार डिपॉजिट अमाउंट जाएगा, तो क्या सारा अमाउंट वापस मिल जाएगा उस व्यक्ति को? नहीं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू RPA 1951, कोई व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खड़ा होता है चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में उसका, अगर वो थ्रेशोल्ड मीट कर लेता है, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिपॉजिट रिटर्न किया जाएगा, बाकी का फोर्टिफाई हो जाएगा। आप एक से ज़्यादा कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हो जाइए इलेक्शन के लिए, रिटर्न किया जाए। अगर आपने मीट कर लिया है क्राइटेरिया, तो केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का पैसा डिपॉजिट आपको वापस आएगा, बाकी सब फोर्टिफाई हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज व्हाट दिस एक्ट सेज। आई होप आपको ये समझ में भी आया हो। सो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए दोस्तों आप ND Live 10 कोड यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ साथ लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए 2024 के बच्चों के लिए। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, 15 दिसंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे। इसमें मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होंगी आपके लिए। आरंभ शुरू हो रहा है इन इंग्लिश में विद द टॉप एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल जो आप अवेल कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल भी शुरू हो गया है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सभी ऑप्शनल का। एक सब्सक्रिप्शन के अगर आप ले रहे हो फॉर ऑल दी ऑप्शनल्स तो यू हैव टू जस्ट पे 9,000 रुपीज। दिसंबर 9 तक ये वैलिड है, तो 1-2 दिन का ये ऑफर है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10 हियर। नाउ इसके साथ साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को देखने के लिए आप कैसा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रही है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10। यहाँ पर आपको 45 GS के और 10 CSAT के टेस्ट मिलने वाले हैं एट सच अ नॉमिनल प्राइस। गो एनरोल नाउ। कॉम्बैट हर संडे होता है, इस बार भी है, जाइए अभी अल्ट्रा कॉम्बैट में एनरोल कर लीजिए विद माई कोड ND Live 10। 18 दिसंबर को एक कॉम्बैट होने वाला है। लास्ट माइल यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने मेंस दिया है और आपका अच्छा हुआ, आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो रिजल्ट तो आ ही गया ना, तो do it now. That is it from my side. I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates also. Thank you so much. God bless.